अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 के मैथ की क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन एसएसएस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। फाइंड 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि एक एन एसएसएस ट्राइंगल। अब एसएसएस ट्राइंगल क्या होती है? यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल है। यानी ये ए बी सी है तो इसके ए बी जो है साइड वो इक्वल है बी सी साइड के इक्वल है। तो जो इक्वल साइड होती हैं उनके साथ बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने ये लेट कर लिया है। हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम बाद में क्रैमर के रूल से भी करेंगे। अब हमने लेट कर लिया कि ईच इक्वल एंगल जो है, ये दोनों इक्वल एंगल हैं, वो x डिग्री सेंटीमीटर हैं और x डिग्री हैं और दूसरा जो है वो y डिग्री है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में और भी वो कंडीशन हमें क्या बता रहा है? 16 डिग्री लेस देन। ठीक है, अब बेशक सेंटीमीटर इनको इन दोनों को हमने x कह दिया। जो थर्ड एंगल है यहाँ पर उसको हमने क्या कह दिया? y दे दिया। अब जो कंडीशन वो ये लगा रहा है, कंडीशन ये लगा रहा है, हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में वो ये लगा रहा है कि किधर गया जी? क्वेश्चन नंबर 4 है। वो ये कह रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन एसएसएस ट्राइंगल इज लेस 16 डिग्री देन द सम ऑफ टू एंगल। अब वो ये कह रहा है कि जो दो इक्वल एंगल हैं, ये x है और x है, वो इक्वल थर्ड एंगल के तब इक्वल आएंगे ये एंगल 16 इससे लेस है। मतलब 16 जो है वो एंगल से द थर्ड एंगल ऑफ एन एसएसएस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। कि अगर इन दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो ये वाला जो एंगल है वो 16 इनसे छोटा हो जाता है। तो दो कंडीशन है, इधर 16 ऐड कर दो या दूसरी सूरत ये है कि इधर 16 क्या कर दो? ऐड के बजाय क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। द थर्ड एंगल दैट इज y ऑफ एन एसएसएस ट्रायंगल इज 16 लेस है व्हेन टू एंगल इक्वल एंगल आर एडेड। के दो जो छोटे एंगल हैं जब आप उनको इन दोनों एंगल को ऐड करो तो वो क्या हो जाते हैं? इस y से 16 यानी बड़े हो जाते हैं, y उतना ही 16 इनसे छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें से ये तभी इक्वल होगा या तो हम इसमें 16 ऐड कर देंगे तब ये आपस में इक्वल होंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि इसमें से 16 सबट्रैक्ट कर लो, क्योंकि 16 जो है वो ये छोटा हो जाता है इनकी निस्बत। वैसे तो ये एंगल बड़ा है इस एंगल से और इन दोनों एंगल से, ये वाला ऊपर वाला एंगल बड़ा होता है। x अकेले इस x से भी बड़ा है और इस x से भी बड़ा है, ये दोनों वैसे आपस में इक्वल होते हैं। तो जब इन दोनों को कह रहा है आप ऐड कर लो ना, तो फिर ये है कि ये दोनों एंगल इस वाले एंगल से बड़े हो जाते हैं। कितना बड़े हो जाते हैं? 16 बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 16 इज द थर्ड एंगल इज 16 ऑफ एन एसएसएस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। के दो इक्वल एंगल को ऐड किया जाए तो वो इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, अब इनको देखो हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये उधर, ये माइनस 16 उधर चला गया, y इधर चला आएगा, तो ये हमारे पास पहली एक इक्वेशन तो क्या हो गई है? बन गई है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या क्योंकि एसएसएस एक ट्रायंगल है, एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। अब जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है 180, इंटीरियर एंगल कौन से हैं? तीनों को ऐड कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास क्या आ गई है? इक्वेशन 2 आ। तो अब देखिए
हमारे पास स्टूडेंट वो जो बात करता है कि ये दो एंगल कंडीशन को ना मैं थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहली इक्वेशन मैंने बनाई कंडीशन को, जो लेस देन 16 का क्या मतलब है, देखिए हम लेट कर लेते हैं कि ये जो x है ना, x हमारे पास 20 है। अगर ये 20 है तो दूसरा x भी कितना होगा, 20 होगा, मतलब दोनों x जो है वो 20 के इक्वल होंगे। और जो y है वो सपोज करें y आपके पास कितना है जी 24, मैंने क्या कर लिया सपोज कर लिया कि y मेरे पास क्या है 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये क्या है 24 है। अब जो वो कंडीशन लगा रहा है वो कंडीशन ये लगा रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज लेस देन 16 लेस देन द सम ऑफ टू एंगल। कह रहे हैं दो एंगल को ऐड करो, ये वाले एंगल यानी x को x में ऐड करो तो x और x ऐड कितना हो जाएगा 20 प्लस 20। दूसरी तरफ हमारे पास कितना है जी y है जो कि हमारे पास कितना है 24 है, कितना है जी 24 है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 40 इज इक्वल टू 24 तो नहीं हो सकता, 40 24 के इक्वल नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन है मेरे पास, एक तो ये मैं इधर अगर 16 ऐड कर लूँ तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, क्योंकि वो कह रहा है द थर्ड एंगल दैट इज 24 इज लेस 16 लेस है, 16 छोटा है, 16 छोटा है किसके, इन दोनों एंगल के सम के, इन दोनों एंगल को सम करो तो ये जो थर्ड एंगल है वो 16 छोटा हो जाता है। तो एक कंडीशन ये है कि इधर 16 ऐड कर दो तब भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 40 इज इक्वल टू 24 है ना, तो 40 में से आप क्या करो 16 निकाल लो तो 24, 40 में से 16 गए तो 24 इज इक्वल टू 24। वो इस तरह की बात कर रहा है। ये जो वैल्यू सिर्फ सपोज मैंने की आपको एक्सप्लेन करने के लिए की है, ये वाला क्वेश्चन आपका हिस्सा नहीं है, ना आप इसको बेशक सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, जिसमें वो जो स्टेटमेंट है उसको एक कंसेप्ट बनाने के लिए, ताकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए कि ये स्टेटमेंट जो है उसको किस तरह समझना है। वो ये है कि द थर्ड एंगल दैट इज़ y इज़ 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल। जो छोटे दो एंगल है इक्वल एंगल है उन्हें ऐड करो तो जो तीसरा एंगल है वो 16 छोटा हो जाता है। 16 छोटा हो जाता है तो इसकी इक्वल करने के लिए हमें 16 ऐड करना पड़ेगा तब भी इक्वल आ जाएंगे, या 16 इन दो एंगल में से निकाल दो तब भी इक्वल आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बात एक्सप्लेन की है, वो बेशक आप ना लिखिएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देते हैं। ये वाली ट्रायंगल जो मैंने बनाई है इसको भी मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह आ जाए। अब मेरे पास क्या है जी, पहली जो इक्वेशन है ये है 2, मैं अगर दोबारा लिख लेता हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू 16 है, और दूसरी इक्वेशन है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। अब इन्हें जो मैट्रिक्स की शक्ल में मैं लिखूंगा तो मेरे पास देखो जो कोफिशिएंट है मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ, और ये x और y की वैल्यू होती है, और दूसरा 16 और 180 है। तो इस तरह जी मेरे पास क्या होगी, एक इक्वेशन ये मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा गया, ये a है, ये x है, और ये क्या है b है। तो मेरे पास क्या बन गया जी, ax इज इक्वल टू b, x इधर ही है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा a का इन्वर्स b आ जाएगा। अब a का जो इन्वर्स है मेरे पास, a का इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a होता है, b तो मेरे पास इसकी वैल्यू है। a का इन्वर्स की मैं दो चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट a ये है तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, दोनों 2 2 -1 1, तो इनको मैं क्या करूँगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा इस 1 के साथ, साइन माइनस का 2 को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 से 2 आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो 4 आ गया। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 1 और ये देखिए 2 हो गए। इन दोनों के साइन चेंज करने तो +2 -2 में -1 +1 में चेंज होगी। अब आप देखें तो मेरे पास जो है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों चीज़ें आ गई, मैं फार्मूले में पुट कर दूंगा, a का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है a, वैल्यू पुट कर दूंगा, 1/a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है तो मेरे पास यहाँ 4 आ जाएगा, एडजॉइंट में मेरे पास ये वैल्यू 1 1 -2 और 2 है। अब आप देखें तो इसमें इस इक्वेशन में a का इन्वर्स हमें चाहिए था, a का इन्वर्स हमने निकाल लिया, अब b है तो यही इक्वेशन में लिखूंगा x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b। तो x इज इक्वल टू a का इन्वर्स जो है वो मेरे पास क्या है, a का इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 1 1 -2 2
और आगे बी है, बी की जगह बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 16 और 180 है, वो मैं पुट कर दूँगा। अब इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने ए के इनवर्स की जो वैल्यू फाइंड की थी वो पुट की, साथ बी था, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने सिंपल इन्हें क्या करना है कि ये 1/4 इसी तरह आ जाएगा, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। रो का पहला नंबर जो कि 1 है, कॉलम का पहला नंबर 16 है, वो 116 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का। रो का दूसरा नंबर 1 है, कॉलम का दूसरा नंबर 180 है, तो इसे मैं 180 से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास जो दूसरी रो है उसका जो दूसरा नंबर है वो -2 है। ये रो के जो रो का पहला नंबर है, कॉलम के पहले नंबर जो कि 16 है उससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। रो का दूसरा नंबर 2 है और कॉलम का दूसरा नंबर 180 है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये 1/4 बाहर वाला जो 1/4 है इसी तरह आ जाएगा, 16 1 ज़र 16, 180 1 ज़र 180, 16 2 ज़र 32 हो गया, और 18 2 ज़र 182 ज़र 360 हो गया। ये हो गया जी। अब इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 180 में 16 जमा होंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और जो पीछे मेरे पास बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 120 328 आ जाएगा, बाहर 1/4 इसी तरह आ जाएगा x इक्वल। अब क्या हुआ कि 180 में 16 ऐड की 196 आ गया, 360 में से 32 निकाले तो 328। अब 4 का टेबल इस पे भी डिवाइड कर दूंगा, इस पे भी, यानी x की जगह x का जो मैट्रिक्स है यानी x और y वो लिख दो। ये देखिए ये लिख लिया, इधर 196 डिवाइडेड बाय 4 और 328 डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 196 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आ गया जी 49 और y जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 328 डिवाइड बाय 4। तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो है, क्योंकि ये भी जो ट्रायंगल मैंने इस तरह बनाई थी उसमें मेरे पास x और y था। अब दो एंगल मेरे पास x के आ जाएंगे, यानी मेरे पास आपका जो बुक में देखोगे तो आपके पास 49 डिग्री और 82 डिग्री, ये तीन एंगल आ रहे होंगे। एक 49 ये वाला और 82 यूं पर वाला। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तीनों एंगल हमने निकाल लिए हैं इन्वर्जन मेथड से। अभी हम इसी को क्रैमर के रूल से करेंगे। वीडियो को पॉज करके उतार लें ताकि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये सारा काम जो है आपने ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपने इन्वर्जन में भी क्रैमर के रूल में भी करना है। इसलिए मैंने उस चीज़ को रेज नहीं किया। अब आप लिखोगे बाय क्रैमर रूल्स, मेथड आपका आ गया जी क्रैमर। उसमें हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट एंड देन y इज इक्वल टू ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट। इसको बाज़ जगह फार्मूला लिखा होता है x इक्वल टू d1 अवर ए का डिटर्मिनेंट, d2 अवर ए का डिटर्मिनेंट। तो d1 का मतलब ए एक्स ही होता है और d2 का मतलब ए वाई ही होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास है क्या है जी 2 -1 2 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बल्कि पूरा स्टेप कर लेते हैं, दरमियान में साइन -2 को -1 से 2 1 ज़ा 2, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई 2। तो ए का डिटर्मिनेंट दोनों में 4 ही आता है। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब अगला हमें क्या चाहिए जी, ए एक्स चाहिए। तो ए एक्स को जब आप फाइंड करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है उसको आपने कॉलम 1 में पुट कर देना, यानी 2 और 2 की जगह 16 और 180 आ जाएगा। जब भी आप फाइंड करोगे
ए एक्स, तो जो ये वैल्यू बी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को आप कॉलम 1 में पुट कर दोगे और आगे काम इसी तरह ही होगा। यानी 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरमियान में साइन माइनस का, 180 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 16 1 से 16 माइनस माइनस प्लस 180, तो ए एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 196 आ गया। जब आप ए वाई फाइंड करोगे तो ए वाई को फाइंड जब आप करोगे तो उसमें आपने क्या करना है कि यही वैल्यू पहले जब आपने कॉलम 1 में पुट की है तो ए एक्स को फाइंड करने के लिए, तो वाई को फाइंड करने के लिए यही वैल्यू कॉलम 2 में पुट करोगे, तो कॉलम 1 जो है आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 16 और 180। तो ए वाई जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180, दरमियान में साइन -2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा जी 360 माइनस 32, तो ए वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 328 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब आपने सिंपल फार्मूले में पुट कर देनी है। यहाँ पर भी जगह है, इसी में हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई है 196 डिवाइड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 49 डिग्री आ गया, यानी आपका पहला एंगल आ गया। अब आप दूसरा जो आप फाइंड करोगे वाई को फाइंड जब आप करोगे तो y इज इक्वल टू ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल टू 328 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 82 आ जाएगा। तो अब आपके पास यानी कि पहला एंगल 82 डिग्री 49 डिग्री, दूसरा भी 49 और तीसरा 82 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि x जो है दो एंगल जो हैं वो सेम है, तो दोनों एक x 49 है तो दूसरा भी 49 ही निकलेगा, और अगला क्या है 180। आप अगर इस तरह वैल्यू निकालना चाहो ना ऐसे कि सम ऑफ 3 एंगल x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगल को ऐड करो तो 180, तो पहले स्टेप में आपके दो एंगल आ जाते हैं। एक आ जाता है जी x इसको रहने दो, इधर 49 प्लस 82 इज इक्वल टू 180, तो अब यही एंगल दो जो हैं जब उधर जाके माइनस होंगे तो ये भी 49 ही बचेगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको दोनों मेथड से हमने कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।